ગુડ મોર્નિંગ બાળ મિત્રો. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? હું મજીઠિયા રાધિકા. આજ હું તમને કક્ષા 8 વિષય હિન્દી પાઠ છઠ્ઠો ભરત બરાબર આપણે આ પાઠ સમજી ગયા હતા બરાબર. હવે આ પાઠનો શબ્દાર્થ અને અભ્યાસ કરીએ બરાબર. કાઢો બધા પેજ નંબર 40. કાઢ્યું? वेरी गुड. शब्दार्थ: तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री, अचंभा यानी हैरानी, हठीला यानी जिद्दी, सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला दुष्यंत, पुत्र भारत का एक नाम, उज्ज्वल यानी चमका हुआ स्वच्छ, चक्रवर्ती यानी सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तुतले वचन यानी अटपटे शब्द, ठीक यानी जिद्दी, आचरण यानी व्यवहार, बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाला, कुल यानी वंश, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा, जितेंद्रिय यानी जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है वो, नोहर यानी शेर सिंह, देवपितर यानी देव और पूर्वज, विवाहित यानी शादीशुदा स्त्री, परदेशी यानी दूसरे देश का, संकुल लावण्य यानी मिट्टी का सौंदर्य, वृतांत यानी वर्णन हाल, मनोरथ यानी मन की इच्छा, ओट यानी आड़ अवरोध, मुहावरे बात पर कान नहीं धरना यानी अनसुना कर देना, धोखा खा जाना यानी सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनाना। अब अभ्यास। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। पहला प्रश्न, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर है कि सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे डर नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्वियों के समझाने पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। अब दूसरा, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं? तो उसके उत्तर है, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होता है। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों के जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ को स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों में अंतर्निहित मूल्य बताइए। पहला है दुष्यंत। तो उसका उत्तर है कि राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुक्त कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचता है कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय भाष्य से भर जाता है। दूसरा है सर्वदमन। उसका उत्तर है कि सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्या ने उसे सिंह शावक को
छोड़ देने के लिए समझाते हैं, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं था, फिर भी वह उनके कहने पर श्री शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षासूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान है, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भाव धारा बहने लगती है। अब प्रश्न नंबर 3। इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर के होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधे को उगाकर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज्यादा छाटते हैं या खत्म करते हैं, तो वे चीजें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत जरूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई जरूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। पेज नंबर 41। प्रश्न पहलो, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? उसका उत्तर है कि एक अच्छा जंगल जैविक भंडार कहलाता है। अब दूसरा, जंगल को ज्यादा काटने या खत्म करने से क्या नुकसान होता है? तो उसका उत्तर है कि जंगल को ज्यादा छाटने या खत्म करने से अत्यंत उपयोगी और जरूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। तीसरा, इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। उसका उचित शीर्षक है जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। अब चौथा, पर्यायवाची लिखिए। जंगल, तो उसका पर्यायवाची है वन। घर, तो थाय गृह, आवास। बहुत यानी अधिक। अब पांचवा, इस परिच्छेद को आधारित 2 सवाल बनाइए। उसका उत्तर है, पहला, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? और दूसरा, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अब प्रश्न नंबर चौथा, सोच अपनी अपनी। पहला प्रश्न, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों? 10-15 वाक्य में वर्णन कीजिए। उसका उत्तर है, आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ तो लोग ऐसे कहते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्राम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसने गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्यों में जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोढ़ी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है। एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नटुका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं। इनके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अब दूसरा, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो क्या करोगे? तो उसका उत्तर है कि कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि भूकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊंगा, भागो भागो जल्दी बाहर जाओ, भूकंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। अब स्वाध्याय के प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो उसका उत्तर है कि बालक वन में पशुओं के बच्चे के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने इसका नाम सर्वदमन रखा था। दूसरा, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? तो उसका उत्तर है, बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक और हठीला था। उसकी उन्हीं विशेषताओं पर मुक्त होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। तीसरा, दुष्यंत ने पुरुवंशी जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई? तो उसका उत्तर है कि दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की ये दो रीतियां बताई। पहला है कि वे वृद्धावस्था में युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। और दूसरा है कि वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा, चित्रों का अवलोकन कीजिए करके अपने शब्दों में कहानी बनाइए। अब हम उसका चित्रों को देख लो कि क्या होता है। पहला चित्र, दूसरा चित्र। अब हम कहानी लिखेंगे। लकड़हारा और देवदूत। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उनकी एक डाल काट रहा था। पेड़ के नदी के किनारे था। अचानक उनकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई। अब पेज नंबर 42। छूट गई और नीचे नदी में गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहां से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उनकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। अब भाषा सज्जता। विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा या विशेषण सर्वनाम की संज्ञा बताते हैं वे विशेषण है। गुण, संख्या, परिणाम आदि विशेषण कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें से प्रयुक्त गाढ़े शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला, सूरत एक ऐतिहासिक नगर है। दूसरा, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। तीसरा, हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। चौथा, छात्रालय में 20 छात्र हैं। पांचवा, वे लड़के खेल रहे हैं। उपरोक्त वाक्य में
ऐतिहासिक, परिश्रमी, 2 लीटर, 20 आदि गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम बताते हैं। ये सभी गाढ़े शब्द किसी न किसी रूप में वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध करा रहा है। यानी कि ये जो शब्द है या 2 लीटर, 20, वे, परिश्रमी, ये सब क्या है यार? ये सब है गुण, संख्या और मात्रा और परिमाण दर्शाता है। इसलिए वो विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाता है। आप विशेषण तथा उनके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पहचान कर उनके प्रकार लिखिए। ओम चतुर लड़का है, यानी चतुर विशेषण है। बराबर? कैसा विशेषण है? तो परिणाम वाचक विशेषण है। सॉरी, ओम चतुर लड़का है, यानी कि चतुर वो क्या हुआ तो कि गुणवाचक, इसलिए गुणवाचक है। दूसरा, श्याम 20 किलो आटा लाया। 20 क्या दर्शाता है? संख्या दर्शाता है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें थोड़ी के नीचे लिटी करेंगे और परिणामवाचक विशेषण होगा। साहिल के पास 10 रुपये है। 10 यानी संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। कुछ यानी कि क्या होगा? हाँ, संख्यावाचक विशेषण। कुछ संख्या दर्शाता है ना, इसलिए। अब पेज नंबर 43। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को पर ध्यान दीजिए। सानिया अच्छी लड़की है। क्या है? तो कि सानिया अच्छी लड़की है। ख, सानिया कोमल से अच्छी लड़की है। ग, सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है, यानी कि दूसरों से साथ तुलना की, अच्छा का प्रयोग किया। उपयुक्त वाक्यों में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। क, वाक्यों में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराने के लिए है। पहला क है, उसमें क्या है? सानिया अच्छी लड़की है, यानी कि वो कहते हैं कि सिर्फ केवल सानिया की विशेषता दिखाए है। ख, वाक्य में सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए। ग, वाक्य में सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए। उपयुक्त विधानों से यह स्पष्ट होता है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की सामान्य विशेषता बताने के लिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए, उनमें से एक को दूसरे से कम या ज्यादा बताने के लिए, 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज्यादा बताने के लिए किया जाता है। पहला है सुंदर। निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सुंदर, तो मल्लिका सुंदर लड़की है। ब, निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है। क, निधि सबसे सुंदर लड़की है। अब दूसरा, बड़ा, गीता भवन बड़ा मकान है। ब, गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है। क, गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। इसी तरह 3 प्रकार के वाक्य बनाने हैं। अब तीसरा, मेहनती। रोमिल मेहनती लड़का है। ब, रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है। क, रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। चौथू, चालाक। सानिया चालाक लड़की है। सानिया कोमल से चालाक लड़की है। क, रूपा सानिया कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। हम इसी तरह 3 वाक्य बना दिए। अब है लिंग परिवर्तन। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। सूत तो सूता,
भवदीप भवदीय यानी भवदिया, प्रिय यानी प्रिया, छात्र तो छात्रा, आचार्य तो आचार्या, शिष्य तो शिष्या। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में आ प्रयत्न जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है, यानी कि वो सब शब्द है या हमने उसमें आ शब्द का प्रयोग किया और स्त्रीलिंग बन बन गया। टोकरा तो टोकरी, मटका मटकी, दास दासी, कटोरा कटोरी, सखा सखी, रस्सा रस्सी। पेज नंबर 44। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। हमने इस सब ने ई का प्रयोग किया था। टकोरा तो टकोरी टोकरी, सॉरी, दास तो दासी, ई शब्द आयो बराबर, इसलिए स्त्रीलिंग बन गया। मोर तो मोरनी, ऊंट तो ऊंटनी, शेर शेरनी, मजदूर मजदूरनी, भील भीलनी, सिंह तो सिंहनी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रयत्न जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। पुजारी तो पुजारी न, सांप तो सापिन, नाग तो नागिन, सुनार तो सुनारिन, पड़ोसी तो पड़ोसिन, माली तो मालिन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन सब प्रयत्नों से प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है, यानी कि इस सब में जुदे जुदे प्रयत्न जोड़ने से स्त्रीलिंग कैसे बनता है वो सब दिखाता है। पंडित पंडितायन, ठाकुर ठाकुर ठकुराइन, गुरु तो गुरुआइन। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में आइन प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। डिब्बा तो डिब्बिया, बूढ़ा तो बुढ़िया, बंदर तो बंदरिया, कुत्ता तो कुतिया। इस प्रकार पुल्लिंग शब्दों में अंत में आ ओ को इया करने से स्त्रीलिंग बनता है। नायक तो नायिका, गायक तो गायिका, लेखक तो लेखिका, बालक तो बालिका। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द में अंत में अक को इक इका करने से स्त्रीलिंग बनता है। इन उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। हिरन तो हिरनी, शिक्षक तो शिक्षिका, पंडित तो पंडिताइन। बराबर दोस्तों। अब आपको इस पाठ का स्वाध्याय और अभ्यास और शब्दार्थ अपने પાકી બુકમાં લખી નાખવાનો છે. ઓકે, બાય. જય હિન્દ, જય ભારત.